हेलो बच्चों, कई बार ऐसा दिक्कत आता है कि हमें फार्मूला नहीं पता होता है या याद नहीं होता है, या फार्मूला कैसे बनता है, क्यों होता है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है। मैडम ने तो बताया कि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है, लेकिन होता क्यों है, ऐसा किस लिए होता है। तो फार्मूला मेकिंग या फार्मूला बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आयंस कितने टाइप के हुए हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस जो है हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज में दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन कहलाएंगे और निगेटिव चार्ज आयंस एनायंस कहलाएंगे। अब कैटायंस कितने टाइप के होते हैं और एनायंस कितने टाइप के होते हैं, तो यही हम पहले जान लेना ज़रूरी है, ताकि हमारा फार्मूला मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा हम आसानी से जान सकें। तो चलते हैं, देखते हैं कितने टाइप के कैटायंस हैं, कितने टाइप के एनायंस हैं। कॉमन कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारा जो है कॉमन पॉजिटिव चार्जेस, तो इसमें पहला आता मोनो एटॉमिक कैटायंस। क्या आता? मोनो एटॉमिक कैटायंस यानी एलिमेंट हैविंग सिंगल वन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पे +1, पोटेशियम आयन K++1, लिथियम आयन +1। अब इसके बाद हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल पे हैं जो ग्रुप 2 एलिमेंट के हैं, और इस पे कैल्शियम पे 2+, मैग्नीशियम पे 2+, और बेरियम पे 2+ चार्ज रहते हैं। इसके बाद आयरन 2+, आयरन 3+ भी होता है, कॉपर +1 होता है, कॉपर 2+ भी होता है, और सिल्वर +1 चार्ज, जिंक 2+ चार्ज, एल्यूमिनियम 3+ चार्ज। इसके बाद यहाँ पर कुछ हमारे पॉलीएटॉमिक कैटायंस भी होते हैं, जैसे अमोनियम आयन NH4+, और हाइड्रोनियम आयन H3O+। बात करेंगे हम एनायंस यानी नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ पर द एलिमेंट हैविंग -1 चार्ज, हैलोजन फैमिली। क्लोराइड आयन -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1। इसी तरह ऑक्साइड 2-, सल्फाइड 2-, और नाइट्राइड 3-, फास्फाइड 3-। कुछ हमारे पॉलीएटॉमिक एनायंस भी होते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन NO3-1, नाइट्राइट आयन NO2-1, सल्फेट आयन SO4 2-, सल्फाइट आयन SO3 2-, कार्बोनेट आयन CO3 2-, बाइकार्बोनेट आयन HCO3-1, फास्फेट आयन PO4 3-, क्लोरेट ClO3-1, और सिंगल चार्ज में या पॉलीएटॉमिक में ही हाइड्रोक्साइड आयन OH-1, साइनाइड आयन CN-1, कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर बना है, और एसीटेट आयन CH3COO-1 चार्ज। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इतने हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। एक यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि यहाँ चाल्कोजेंस लिखा हुआ है, किसके लिए? ऑक्साइड के लिए और सल्फाइड के लिए। ज़्यादातर हमारे मेटल जो होते हैं अर्थ सरफेस में, वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इनको चाल्कोजेंस नाम से कहा जाता है। यहाँ पर हमारा लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम पे चार्ज हमारा 2+, और क्लोराइड पे चार्ज हमारा
-1। अब हम क्या करेंगे, इसके चार्ज नंबर को यहाँ ले आएंगे। इस पे चार्ज -1 है तो इसके चार्ज नंबर को यहाँ ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा Ca1 और Cl2। याद रखिएगा, चार्जेस नहीं लिखेंगे, चार्जेस के नंबर लिखेंगे 1 और 2। 1 को अमूमन नहीं लिखा जाता है, तो CaCl2 ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। एक और देख लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट, पोटेशियम पे तो +1 चार्ज था, कार्बोनेट पे हमें याद है, या देख लीजिएगा CO3 2- था। ठीक, अब चार्ज नंबर 1 को इधर, चार्ज नंबर 2 को इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा K2 और CO3 1। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 हमारा 31 लग रहा है, लेकिन 1 को हमें लिखना ही नहीं, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा K2, यानी फार्मूला हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3। ऐसे ही और देख लेते हैं, हमें बनाना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो K पे +1 चार्ज, OH पे -1, तो यहाँ हमारा +1 यानी 1 चार्ज है, तो K1 OH 1 लिखेंगे। 1 1 बराबर है, तो हम इसको सीधा KOH लिखेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट को, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अच्छा, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, Al3+, कार्बोनेट पे चार्ज CO3 2-, तो इसका चार्ज नंबर 3+, इसका चार्ज नंबर 2। 3 को हम यहाँ ले आएंगे, 2 को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा Al2 और ये हो जाएगा CO3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर है ये 33 लग रहा है, क्या लग रहा है 33, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, तो इस तरह से फार्मूला मेकिंग आप प्रैक्टिस और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी का भला हो सके।